सारी दुनिया का घर मुझ में है, इस मिट्टी का आदर मुझ में है। मैं देशभक्त निकल रहा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सुर में हूँ, मैं बेटी की मुस्कान में हूँ। तुमसे हम करते हैं विनती, वीर प्रभु की झलक अगर तुम्हें वहाँ से जो दिखती, ये संदेशा प्रभु को देना चल रही है दुनिया। त्राही त्राही करे हर प्राणी, आ जाओ थके भैया कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना, कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। मिट्टी का मानव है भूखा, दौलत शौहरत का, बारूदों की ढेर पे बैठा शोला नफरत का। हर आफत घायल कुदरत का है एक मौन इशारा। मैं कहता महावीर तुम बिन जग का कौन सहारा, कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना, कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। सुबह शाम के चक्कर में ही जीवन का रथ जाए चला। सुबह हुई और शाम ढली, फिर रात पड़ी और दिन निकला। सुख की तलाश में। अरे भैया मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं गेम खेल रही हूँ। अरे बहन मोबाइल छोड़, ये देख क्या इंटरेस्टिंग फोटो बना है। दिखा क्या बना हुआ है। भैया ये तो बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। क्या आपको पता है ये किसका चित्र है? हाँ, ये तो तीनों का नक्शा है। ये तीनों क्या होता है? ये तो मुझे भी नहीं पता है। चल अपन अपनी पाठशाला की बुक में खोजते हैं। आप सबने भारत देखा, किसी ने जापान, तो किसी ने लंदन और अमेरिका, तो किसी ने कुछ और देखा। सबने वहाँ की बहुत सारी जानकारी भी ली और इस दुनिया के बारे में बहुत सारी नॉलेज भी ली। क्या ये दुनिया वैसी ही है या कुछ और? तो चलिए अब हम जानते हैं कि अरिहंत भगवान ने हमें क्या बताया। उन्होंने हमें चार गति और उसमें रहने वाले जीवों के बारे में बताया। चारों गतियों के जीव तीन लोक में रहते हैं, यानी मनुष्य, नारकी, देव और तिर्यंश। और जन्म मरण से छूटने वाले जीव सिद्ध भगवान, सिद्ध शिला पर रहते हैं। ऐसे तीन लोक के बारे में हम जानेंगे। भैया क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, अब हमने तीन लोग थोड़ा बहुत समझा है। अब हम समझते हैं चारों गतियों को। सबसे पहले चलते हैं अधोलोक की नरक गति में। भैया हम नरक में चलते हैं और नारियों का सुख और दुख जानते हैं।
ठूस कर रहना पड़ता है। हमारा वातावरण घोर अंधकार से भरा हुआ है, भयंकर, दुर्गंधित और भयानक स्थान है। यहाँ पर ठंड और गर्मी इतनी है कि पूछो ही मत। यहाँ पर पर्वत जितना बड़ा गोला भी पानी के जैसे पिघल जाए या फिर बर्फ के जैसे जम जाता है। हमारा शरीर तो आप देख ही रहे हो, ना डरावना है। हम कितने बदबूदार, काले और बेडौल होते हैं। हम एक दूसरे के मारे जाने पर भी नहीं मरते, बल्कि हमारा शरीर पारे की तरह बिखर जाता है और फिर से जुड़ जाता है। हमें यहाँ पर इतनी भूख और प्यास लगती है कि पूछो ही मत। अगर हम 3 लोगों का अनाज और सारे समुद्र का पानी भी पी ले तो भी प्यास नहीं बुझती है। यहाँ पर तो हमें खाने को कड़वी मिट्टी और पीने को खून जैसे दिखने वाली वैतरणी नदी का गरम गरम जल पीना पड़ता है। अगर हम यहाँ थोड़ा विश्राम करने का सोच भी ले तो तलवार जैसे पत्तों से हमारे शरीर के अंग काटे जाते हैं। क्या बताऊं, हमने बहुत हिंसक से कार्य करे, रात्रि भोजन करा, सप्ताह किया, बड़े भारी परिग्रह किया, निर्बलों पर अत्याचार किया। इसलिए आज हमें इतना घोर दुख उठाना पड़ रहा है। ध्यान लगा कर ज्ञानी मत कर तू अब मन की मानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी मत कर तू अब मन की मानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी। तब धर्म कर्म को पापों में भरमाया, पापों में भरमाया। जीवन कपटाई ने खोया, नस नस में है माया, नस नस में है माया। तेरी 2 दिन की जिंदगानी क्यों करता खोटा ज्ञानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी मत कर तू अब मन की मानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी। अरे ये तो मारपीट कर रहे हैं। चलो भागो भागो, कहीं हमें ना मार दे। नरक में तो दुख ही दुख है। हमें यहाँ कभी भी नहीं आना है। अब हमें यहाँ तो सच्चा सुख नहीं मिला। अब हम क्या करें? तो हम चलते हैं देवगति में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बेटा आप लोग यहाँ क्यों आए हो? हम नरक गति से आए हैं, पर वहाँ सच्चा सुख नहीं है। क्या आप सब यहाँ सुखी हैं? नहीं बेटा, हम भी यहाँ सुखी नहीं हैं। हमने धर्म सेवन किया, तप किया, दान देकर अच्छे कार्य किए। इस कारण हम स्वर्ग में तो आ गए और यहाँ पर सुख सुविधाओं की भी रेलचेल है, फिर भी हम दुखी हैं। आपके वहाँ जैसी व्यवस्था होती है वैसी ही व्यवस्था यहाँ स्वर्ग में भी है। यहाँ भी 10 प्रकार के बड़े छोटे देव होते हैं। किसी के पास ज्यादा वैभव तो किसी के पास कम। बड़े देव का वैभव देखकर छोटे देव को ईर्ष्या आती है। हमारे पास विशेष ज्ञान होता है, वो है अवधि ज्ञान, जिससे हमें 6 महीने पहले ही पता चल जाता है कि हमारा मरण होने वाला है। हमारी माला मुरझा जाती है। यह ऊपर मिलने वाला सुख ऐशो आराम छूट जाएगा। यह अकाम निर्जरा का
दुख सहन करना पड़ता है, बड़े जीव की आज्ञा का पालन करना पड़ता